नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग में, जहाँ बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा के द्वारा ये धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर 3523 सफलता अभ्यर्थी जो हैं वो धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर 1 सालों से इनकी नियुक्ति रुकी हुई है, जिसको लेकर ये अनिश्चितकालीन विशाल धरना पर बैठ चुके हैं और ये धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पर जा चुके हैं और इन्होंने लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हुई है। लगातार इनको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक इनको बहाली नहीं मिली है। हमारे साथ प्रदेश शिक्षा नियुक्ति के जो शारीरिक शिक्षा प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री शशिकांत जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला आपका क्या है और आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे, फिर एक बार आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, आखिर कारण क्या है? कारण यह है, मुख्य मुद्दा है कि हम लोगों की नियुक्ति, हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं। 2019 में यह बहाली की शेड्यूल निकाली गई और 2019 में ही 16 दिसंबर को हमारी एग्ज़ाम और बहुत शेड्यूल टाइट के अंतर्गत ली गई कि जूता मोजे तक खुलवा दिए गए, कान के बाली और नक बाली लड़कियों को खुलवा दी गई। फिर भी और उसका रिजल्ट 11 फरवरी 2020 को आ जाता है। 8300 सीट होती है और मात्र 3500 लड़के पास होते हैं। यह विडम्बना है कि कहीं सीट से कम लड़के भी हैं और आज 1 साल बीत जाता है और हम लोगों की नियुक्ति नहीं होती है और रोड पर आने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। यह मजबूरी कैसी है? सरकार के अंतर्गत वित्त विभाग से पैसा भी पास हो चुका है, क्यों नहीं हम लोगों को नियुक्ति दे रही है? इसमें कौन सी साजिश है, कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है? मैं तो जानना चाहता हूँ। अभी तक किन किन अधिकारियों से मुलाकात की, किन किन मंत्रियों से आपने मुलाकात की और मिलने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? हमारे द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात किया गया, उनके डायरेक्टर रणजीत कुमार सिंह जी से मुलाकात किया गया। इसके बाद उन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला कि हमारे तरफ से काम पूर्ण रूप से हो चुकी है, आपके काम को सरकार के अंतर्गत रोका गया है और सरकार अगर एक शब्द भी उस पर कर देती है, बाबू नीतीश कुमार जी एक सिग्नेचर कर देते हैं, तो आप सबों को मैं 2 दिन में बहाल कर दूंगा। यही आश्वासन हम लोग 1 सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं, कान में खोट पड़ गया है। इसलिए और हम लोगों ने डिप्टी सीएम को, सीएम को कई बार, लगभग 20 बार मैंने ज्ञापन सौंपा कि एक बार मुलाकात कीजिए। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग रोजगार की, सरकार रोजगार जैसे मुद्दे पर राजनीति करती है। वोट बैंक विधानसभा के चुनाव के दौरान रोजगार के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाती है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 1 साल से हम लोग आश्वासन मिल रहा है, तो ये रोजगार बिहार में आखिर कहाँ से मिल पाएगा? यह सर रोजगार देने की बात नहीं है, उन लोगों की बस अपनी रोटी सेकना है। रोटी सेकने के लिए इस बहाली को भी लगता है यह वह उस चुनाव तक ले जाना चाहते हैं कि उस चुनाव में दे करके बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। अरे भाई, इस समय ही दे दो, मान जाएंगे कि आप दिए हो। इसलिए वोट बैंक पेश हो चुका है, बजट पेश में भी रोजगार को सबसे प्राथमिकता दी गई है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि धरने पर बैठ गए, आखिर वजह क्या है? अगर रोजगार ही देना होता तो हम लोग तो रोजगार मुक्त 2020 को 11 फरवरी को ही हो चुके हैं और रोड पर हैं। यह ढकोसली सरकार है और ढकोसला केवल उनको आवाज़ है। लेकिन आपकी जनसंख्या बहुत कम दिख रही है, आप यहाँ पे कम संख्या में लोग बैठे हैं। आपने कहा कि सरकार ने एक आश्वासन जारी किया है जिसमें लोग डर के मारे लोग नहीं आ रहे हैं, आखिर वजह इसके पीछे क्या है? पहली प्राथमिकता है कि आज हमारा अभियान है कि विधायकों और मंत्रियों के दरवाजे कुछ टोली में घूमने का, इसलिए थोड़ा संख्या कम हो रही है क्योंकि वो कुछ लोग चले गए हैं। दूसरी बात, सरकार ने एक फरमान जारी किया था बीच में, जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि डर गए। हाँ, और बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं बुलावा करने पे बार बार कि हम नियुक्ति के लिए जा रहे हैं। और सरकार का यह एक नीति जो लागू किया गया है कि अगर एक FIR भी हो जाती है तो सरकार का नौकरी नहीं मिल सकता, सरकार का ठेका नहीं मिल सकता। यह तुगलकी फरमान के चलते आज हम लोग
टूटे पड़े हुए हैं, क्योंकि नौकरी ही चाहिए। अगर FIR ही हो जाती है तो नौकरी ऐसे ही समाप्त। तो इसलिए भाई घर में ही सो, 5 साल में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ये तो FIR हो जाएगा तो बिल्कुल कहियो नहीं मिलेगा। यह तुगलकी फरमान से हम लोग हतप्रत हैं और हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए यह फरमान जारी किया है कि कोई अपना विरोध और अपना बात को न रख सके। लेकिन ये लोग हमारे घर पे जाते हैं, हम लोगों के दरवाजे जाते हैं, उस समय वो यह कानून बंद हो जाता है। हमारे यहाँ जाके वोट मांगने के लिए ये हमारे यहाँ धरना देते हैं। क्यों देते हैं, जबकि हम उनके यहाँ अपने अधिकार नहीं मांग सकते। तो आपने साफ तौर से देखा कि जिस तरह से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, और एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है और दूसरी ओर धरने पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो तुगलकी फरमान सरकार की आई है कि अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पे आंदोलन करते हैं या कोई भी सरकारी संपत्ति को अगर आप कोई नुकसान पहुंचाते हैं या किसी तरह का आप सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये तुगलकी फरमान से भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जब विधानसभा सत्र हुआ करता था उस वक्त ये धरना स्थल जो है आपको बड़ा पटा हुआ दिखता था। लेकिन आज जो है वो कई ऐसे जो मांग है सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सभ्य तरीके से, क्योंकि एक वक्त था जब लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पे बैठा करते थे, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार की जो तुगलकी फरमान बीच में आया है इसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और इनकी जो मांग है उसको लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी 1 साल से नियुक्ति रोकी हुई है, सरकार कब हमारी बात को मानेगी। चुनाव के समय सरकार लंबे लंबे वादे करती है, लेकिन जैसे ही सरकार चुनाव जीत जाती है उसके बाद जो है सरकार वादे पर खड़ा नहीं उतर पाती है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इनकी मांग जो है कब तक पूरा हो पाता है या नहीं, ये तो देखने वाला। सरकार के खिलाफ लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ताली बजा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे जल्द से जल्द। इसके खिलाफ ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन तक धरना है, क्योंकि इनकी जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ।